Hello friends, I'm Sarita. Once again, welcome back to on YouTube channel RN Educational Academy, जहाँ पर आपको सभी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी और स्पेशली सीटेट पैडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग सबकी तैयारी कराई जाती है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक टॉपिक जो कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी में शिक्षण विधियां और उनके जनक एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। दोस्तों देखिएगा ज़रूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। विधियां और उनके जनक, किस विधि के कौन से जनक हैं, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। शिक्षण विधियां और उनके जनक। तो देखते हैं हम कौन सी शिक्षण विधियां हैं, उनके कौन से जनक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, इधर एक तरफ आपकी लिस्ट है विधियों की और एक तरफ उनके जनक हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए विधियां, कौन सी विधि है? आगमन विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगमन विधि ये किसकी है दोस्तों? अरस्तु की है। और निगमन विधि भी अरस्तु की है। तो आप ऐसे शॉर्ट में याद कीजिए, आगमन, निगमन, अरस्तु, ये दोनों विधियां जो है अरस्तु की है। आगमन, निगमन अरिस्टोटल की हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर सुकरात की है, जिसको कि हम सुकराती विधि भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्नोत्तर जो है सुकरात की है, इसको हम सुकराती विधि या प्रश्नोत्तरी विधि भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक की। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, ध्यान दीजिएगा। खेल विधि कार्लवेल कुक की है। खेल विधि कार्लवेल कुक, खेल विधि कार्लवेल कुक। डाल्टन विधि कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। हर्बर्ट विधि, पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं इसको। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट की है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट आपका यहाँ पर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। किंडर गार्डन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉबेल की है, एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं। किंडर गार्डन विधि बालोद्यान विधि कहकर भी आता है, तो ये है फ्रॉबेल का आपका। आगे देखेंगे मांटेसरी विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मांटेसरी विधि, मारिया मांटेसरी विधि। दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक, ये वीडियो ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक विधि, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग हैं। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आती ही आती हैं। दो दो क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, कहीं नहीं जाएगा। और इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना करके भी आते हैं। तो आपके अगर माइंड में सेट है, आप जानते हो कि कौन सा है, तो आप बिल्कुल कर पाओगे। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग आप हो गया। गैरी विधि, गैरी विधि जो है देखिए एडवर्ड का है, एडवर्ड गैरी। गैरी विधि जो है एडवर्ड। एंड विनेटका विधि डॉक्टर कार्ल्टन वॉशगर्न, डॉक्टर कार्ल्टन वॉशगर्न। ये नाम थोड़ी सी इनके याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट सारे रट जाएंगे दोस्तों। 2 से 4 बार वीडियो देखेंगे तो सारे ये नाम आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ड्रेकॉली विधि बिल्कुल इजी है। ड्रेकॉली विधि उन्हीं के नाम पे पड़ा है, ये विधि ड्रेकॉली का ही है। ड्रेकॉली विधि ड्रेकॉली का है। संवाद विधि प्लेटो का, संवाद विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेटो का। दोस्तों ये थी हमारे कुछ विधियां। अब हम देखेंगे आगमन निगमन विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगमन विधि में क्या कुछ होता है और निगमन विधि में क्या कुछ होता है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ विधियां हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो आगमन में किस तरफ से किस तरफ शिक्षा विधि को ले जाया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और CTET की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पैडागोजी के लिए आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टडी पा सकते हैं। कैसे 4 क्वेश्चंस में से हम ऑप्शन तक कैसे पहुँचेंगे, इन सब चीज़ का आप करते करते प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इन टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे आगमन विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगमन विधि। आगमन विधि में दोस्तों देखिए क्या कुछ हो सकता है। क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसमें इन वर्डों को इंक्लूड करके थ्योरी वाली क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्या है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। आगमन विधि में ही ये 4 आ जाएंगे, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर का अर्थ है ये, आप समझ पा रहे हो। प्रत्यक्ष मतलब जो कुछ है सामने, और प्रत्यक्ष पहले दिखा के फिर प्रमाण प्रस्तुत करना। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जो होता है वो आगमन विधि में होता है। एंड सेकेंड है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको दिख पा रही है, एक ठोस वस्तु, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म जो बहुत ही छोटा होता है।
तो पहले बड़ी चीज़ को दिखाना, उसके बाद उसके अंदर क्या कुछ किस तरीके से है, जैसे कोई भी चीज़ दिखाना, उसके अंदर उसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं, ये सब चीज़ बताना। तो ये होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। एंड थर्ड, विशिष्ट से सामान्य की ओर किया जाता है। एक स्पेसिफिक कोई चीज़ बता करके उसके बाद हम एक जनरल चीज़ बताना, मतलब कोई किसी चीज़ के बारे में पहले जैसे लेसन बता दिया गया कि आज का ये लेसन है, फिर लेसन के अंदर टॉपिक टू टॉपिक जैसे जैसे हैं उसको कवर करना। तो विशिष्ट है आपका लेसन कि आज आप किस बारे में पढ़ा रहे हो, आज आप क्या सीख पाएंगे, और फिर उसके अंदर क्या कुछ है, आपने क्या कुछ सीखा आज के टॉपिक से, आज के इस लेसन से हमने ये चीज़ें सीखी। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये तीनों दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तीनों जो है आगमन विधि में आता है। तो आगमन विधि जो है, आगमन निगमन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा। आगमन निगमन दोनों अरस्तु की है। तो अरस्तु की प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर आ जाएगा आगमन में। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे निगमन को। निगमन में भी देखिए ये 4 हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बस आगमन विधि का जस्ट उल्टा होता है निगमन विधि, इसलिए आप अगर कोई एक याद कर लेते हैं तो दूसरा को आप आराम से डिफाइन कर पाओगे कि जो आगमन विधि है उसका जस्ट उल्टा है निगमन विधि। देखिए इसमें निगमन है नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन में आपको पहले उदाहरण हम देते हैं, उसके बाद नियम पर आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नियम से उदाहरण की ओर। फर्स्ट है नियम से उदाहरण की ओर, पहले हमें नियम बता देना और फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल देना। और फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, आपने देखा होगा आगमन में था विशिष्ट से सामान्य की ओर, बट निगमन विधि क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सेकेंड एंड थर्ड है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जस्ट उल्टा, आप समझ पा रहे होंगे। आगमन में था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, निगमन जस्ट उल्टा है, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ओके, एंड फोर्थ एंड फाइनल प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। आपने आगमन में पाया प्रत्यक्ष से प्रमाण, निगमन में है प्रमाण से प्रत्यक्ष। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, आप अगर आगमन को अच्छे से याद कर लें तो ये निगमन आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट, किसने क्या कहा है। आगमन विधि के जनक अरस्तु आप पढ़ चुके हैं, निगमन विधि के जनक भी अरस्तु। तो हम याद कैसे करेंगे, आगमन निगमन अरस्तु, और आगमन निगमन दोनों हो गए अरस्तु। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, एक फर्स्ट रिवीजन वही है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। एंड डाल्टन विधि के जनक कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है, जैसा मैंने बताया बच्चों का बगीचा, तो बाल उद्यान विधि भी इसको कहते हैं, ठीक है। बाल उद्यान मतलब बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन विधि, तो किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ पूछे तो बच्चों का बगीचा, किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा। बाल उद्यान किसी भी तरीके से कह के आएगा, आप समझ पाएंगे इस तरह। मांटेसरी विधि के जनक मारिया मांटेसरी, बता चुकी हूँ मैं आगे, एक फास्ट रिवीजन है दोस्तों वही। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ देखिए कुछ नया मिल रहा है आपको। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हम पढ़ चुके हैं, बट ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है, खोज करना। ओके, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ होता है खोज करना। एंड ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीक भाषा जो होती है, ये ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ उसमें होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना कोई भी चीज़। ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है उत्पन्न होना, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक, देखिए बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक हैं हमारे महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक महात्मा गांधी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने, तो याद कर लीजिए इसे। और दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे आपकी होगी अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से, ऑल पर टच करने से आपके डेली जो हमारे वीडियोज़ अपलोड होते हैं आपको रोज़ मिलते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय।